को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पैरों पर खड़ा कर दिया, पर चारों पुत्र अपने पिता का पेट नहीं भर पा रहे। कभी कभी बेचारा पिता दरवाजे पर भूखा बैठा रहता है बंधु। पिता विचार करता है कि बड़े के यहाँ से रोटी आ रही होगी और बड़े ने सोच लिया कि छोटे ने दे दी होगी। इसका मतलब कलयुग आ गया है कि नंद्यो नंदाश्च क्षुब्धः सरांसी सामनांची सा। गाय स्वयं अपना दूध पिए, समझ लेना कलयुग है। प्रतिमाओं के अंदर अश्रु बिंद झलकने लगे तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ गया है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवत चरित्र में लिखते हैं बंधु, गैया रोवे नित घास घोड़ा नहीं खावे। गैयाओं के नेत्रों से अश्रुबिंद झलक रहा है। ये दृश्य देखा है, इतने में अर्जुन आ पहुंचा और अर्जुन आकर के तुरंत ही अपने भैया के चरणों में आकर के बंधु गिर पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा बंधु। बोल तो अर्जुन क्या हुआ? कच्चित्ते नामयं तातः भ्रष्ट तेजा विवागसि। मुझे तो ऐसा लग रहा है अर्जुन तेरा तेज नष्ट है गया हो। दौड़ का पुरुष लौट करके आया है, तेरा तेज दिखलाई नहीं दे रहा। अर्जुन गर्दन हिलाता है, मना करता है, नहीं भैया। तो कच्चित्तम ब्राह्मणं बालम गावृद्धं रोगण स्त्रियम। अरे अर्जुन मुझे तो ऐसा लग रहा है तूने ब्राह्मण का अपमान कर दिया हो, बालकों का अपमान कर दिया हो। भ्रष्ट तेजा विवागसि, इसलिए तेरा तेज नष्ट है गया है। अर्जुन मना करता है कि नहीं। तो काचित्तम गामयं गम्यं गम्या वासति कृतस्त्रिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तूने पराय स्त्री से भोग विलास किया है, इसलिए तेरा तेज नष्ट है गया है। कि नहीं भैया। तो अर्जुन बोल पड़ा कि भगवान दौर का देश मुझे छोड़ करके चले गए, वैकुंठ को चले गए। इतना सुना बंधु, वहां पर कुंती खड़ी थी। कुंती ने अपने प्राणों को त्यागा और स्वयं ही पांचों पांडव और द्रौपदी स्वयं स्वर्गारोहण की तरफ प्रस्थान किया गया है।
महाभारत में व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो महाराज वर्षों व्यतीत हो जाएंगे फिर भी पूर्ण नहीं होगा। आज परीक्षित जी महाराज उनके पोता को राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं पांचों पांडव स्वर्गारोहण की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। आज परीक्षित जी और जंगलों को पार करते हुए शिकार खेलने के लिए गए हैं। एक बैल और गाय को देखा है, एक काला कलूटा है और उनको कष्ट दे रहा है। इतने में परीक्षित जी महाराज अपने धनुष पर बाण रख करके मारने के लिए उद्यत हुए। आज बैल से पूछते हैं, अरे बैल तेरे 3 पैर किसने काटे हैं, मुझे बता। धर्म बोल पड़ा है, बैल बोल पड़ा कि महाराज मेरे तो पैर किसी ने नहीं काटे, वो तो कर्म के आधार पर है। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, कर्म प्रधान विश्व रचे राखा। जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करतु तस फल जाता। जैसा जीव कर्म करता है ना बंधु, उसका फल स्वयं उसे भोक्ता बना करके भोगता है। व्यक्ति विचार करता है कि फलाने ने मुझे दुख दिया है, फलाने ने मुझे कष्ट दिया है, बिल्कुल गलत सोचता है। दुख कर दाता पाओ न को, सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग समभ्राता, निज कृत कर्म भोग समभ्राता। व्यक्ति विचार करता है, देखिए कोई कष्ट होता है ना बंधु, कोई परेशानी आती है ना, चिंताग्रस्त होता है व्यक्ति, मंदिर में जाएगा जी और कहेगा, हे प्रभु, हे विधाता, हे भगवान, तूने मेरे कर्म में क्या लिख दिया। स्वयं मंद बुद्धि का है। अरे भले आदमी, जैसा कर्म करेगा उसका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा ना। व्यक्ति कहता है कि फलाने ने मुझे दुख दिया है, फलाने ने मुझे कष्ट दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं भले आदमी, वो तो निमित्त मात्र बन के आया है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज परीक्षित जी के नेत्र खुल गए, विचार करने लगे कि ये साक्षात धर्म है।
धनुष पर बाण रख करके काले कलूटे को मारने के लिए उद्यत हुए तो उसने मुकुट फेंक करके परीक्षित जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा महाराज। नाते गुड़ा केस यशोधराणां बंध्वांजलिर्वे भयमस्तकिंचित्। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बद्धांजलि, महाराज मैं कहां पर जाऊं? मेरा नाम कलयुग है, मैं कहां पर जाऊं? मुझे स्थान दोगे वहीं पर मैं रहूंगा। 4 स्थान दिए हैं, धूतम पानम श्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। मदरालय पीते हैं ना, उसमें कलयुग का वास होता है बंधु। वैश्यालय, इसमें कलयुग का वास होता है। जुआ खेलते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। कसाई खाना, इसमें कलयुग का वास होता है बंधु। पुनश्च याचना करने लगा कि महाराज कोई सुंदर सा स्थान दीजिए, तो स्वर्ण में बास दे दिया है बंधु। स्वर्ण में बास दिया, तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर आकर के बैठ गया। गीता में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं, धातूनां मस्मिन् कांचनम। पूरी धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप जानो। तो भगवान का रूप है तो स्वर्ण, तो कलयुग का वास कैसे? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मेहनत से कमाया हुआ धन, पसीना टपका करके कमाया हुआ वो धन है, दौलत है, पैसा है, उसमें परमात्मा का वास होता है। बेईमानी से, कपट करके, झूठ बोल करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर के और वो कमाया हुआ धन रहता है, उसमें कलयुग का वास रहता है। तो इसका मतलब राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट रखा है, वो बेईमानी का है, कपट से कमाया हुआ है क्या? झूठ बोल करके कमाया हुआ है क्या? कि नहीं। तो ये जरासंध का मुकुट था महाराज, भीम लेकर के आए थे। आज पोता ने वो तिजोरी को तोड़ करके वो मुकुट को पहन लिया है। आगे को गए हैं परीक्षित जी और समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के पहुंचे हैं। पिपास या प्यास लगी है बंधु, तो नेत्र बंद करके समाधि में बैठे हुए थे समीक ऋषि और पानी मांगा है, पर वे समाधिस्थ थे, उनको सुनाई नहीं दिया। मरा हुआ सरप डाल दिया है और चले गए वापस। उनके पुत्र श्रृंगी आए हैं, श्रृंगी ने देखा है, तुरंत ही गुस्से में आकर के कह दिया, और ये राजा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, संतों का अपमान करने वाला, हाथ में जल लेकर के तुरंत ही श्राप दे डाला है। आज से 7वें दिन इसे तक्षक नाग डस लेगा। किम रोदसी, रुदन करने लगा है। तो समीक ऋषि कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? राजा को मैंने श्राप दे दिया, आपका अपमान कर दिया था। अरे बेटा, राजा नहीं होगा, राज्य में राजा नहीं होगा तो चोर लुटेरे पैदा है जाएंगे।
राजा भगवान का रूप होता है महाराज। देवता इसके हृदय में वास करते हैं। आज समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा परीक्षित जी महाराज के पास में और कहा कि जाओ तुम अपनी व्यवस्था कर लो, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित जी ने सुना है, तुरंत ही अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं गंगा जी की शरण में जाकर के पहुंचे हैं और गंगा जी के शरण में जाकर के पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित होने लगे हैं बंधु। हजारों की तादाद में संत महात्मा भृगुर वशिष्ठ चवनश्च गौतम मेधा तितर देव बलदेव रातो बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर उपस्थित हुए हैं। बस एक प्रश्न किया गया है कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, तो कोई संत महात्मा बताते हैं